भगवान का चरित्र इतना अद्भुत है। मैंने कल कहा था कि हरि भी अनंत, हरि की कथा अनंत है। संसार की बात एक बात कोई सुनेगा, बार बार सुनने का मन नहीं करेगा, लेकिन भगवान की कथा जितनी बार सुनी जाए उतना कम है। लेकिन भाई देखो, इसमें भी भेद है। जिसे भगवान की कथा में रति नहीं है वो तो कहेगा कि भाई वाह, बस बस हो गया, अब नहीं सुन सकते। कितना सुन, जो विषयी है वो तो यही कहेगा। लेकिन जो भगवान के चरणों का अनुरागी है वो तो कितनी बार भी सुने। उसके लिए तो वेदव्यास जी महाराज लिख ही रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कि देखो भाई, बोले इसके अधिकारी कौन है जो भागवत को पी सके, भागवत का रसपान कर सके। बोले वही जो रस को जानने वाले हो, सत्संग जिन्हें प्रिय हो, जो भावुक हो, जिनका हृदय भगवान के प्रेम से भरा। अच्छा, तो बोले इसको तब तक पीते रहो क्योंकि एक ऐसा रस है कि भैया जब बहुत गर्मी पड़ती है तो व्यक्ति रस पीता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है ना तो कभी आम का रस पीता है, कभी गन्ने का रस पीता है, भिन्न भिन्न प्रकार के रस पीता है। तो हम भी तो इस संसार में तप्त हैं, अपने पाप से, अपने पापों के कारण तप रहे। हमसे दिन प्रतिदिन पाप ही बन रहे हैं। 2-4 पुण्य बन जाए तो हजारों पाप बनते। सोता सोता व्यक्ति भी पाप करता है। कोई कहेगा कि महाराज आप कैसी बात करते हैं, सोता हुआ व्यक्ति तो अकर्मक है, वो क्रिया कर ही नहीं रहा है। तो जब क्रिया नहीं कर रहा है तो उससे पाप पुण्य कैसे बन सकते? बोले बिल्कुल बनेगा। सूर्योदय के बाद भी सोता रहेगा तो पाप ही बनेगा, पुण्य नहीं बनेगा, पुण्य क्षीण होगा। अब भाई तुम घंटों सो, क्या बात है? तो सोते सोते भी व्यक्ति पाप ही कर रहा है। और जागते समय तो कितने पाप करता है उसकी तो कोई सीमा नहीं। यदि डायरी लेकर नोट करे तब तो पता चले कुछ। उसमें भी पता नहीं कितने पापों को कहे कि ये तो पाप है ही नहीं, ये तो पुण्य है। भाई ज्ञान हो तब तो कि कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, कौन सा कर्म अनुचित है, कौन सा कर्म उचित है। ये तो भाई सत्संग से ही पता चलेगा, स्वाध्याय से ही पता चलेगा। हाँ, कई लोगों के लिए मच्छर मारना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन शास्त्र के अनुसार पाप का कार्य है। कई लोग एक रैकेट जैसी ले लेते हैं, खूब मच्छर मारते हैं रोज रोज, तो आदत बनी है। महाराज क्या करें, मलेरिया से भी ग्रस्त हो जाएंगे, डेंगू फैलेगा। अरे भैया तो डेंगू फैलेगा तो तुम बचने का उपाय करो, मार क्यों रहे? ईश्वर ने तो उनकी सहज प्रवृत्ति बनाई है, खून ना पिएंगे तो मच्छर जिएंगे कैसे? अब मच्छर से कहो पानी पीने के लिए तो पिएगा तो नहीं, वो तो खून ही पिएगा नहीं। अब सिंह से कहे कोई तुम घास चबाओ तो घास चबाएगा? वो तो मांस ही खाएगा। तो उसकी वो तो प्रवृत्ति है। अब आप बचने का उपाय करो भाई, अपने स्वच्छता को रखो, स्वच्छ रखो। मनुष्य ने तो पूरी पृथ्वी का बटाधार करके रख दिया,
इतना कचरा इस पृथ्वी पर जमा कर दिया है, क्या कहें। अब कहते हैं कि भाई मच्छर ना फैले, मच्छर कोरोना सब ये मनुष्य ही कर रहा है सब कुछ। तो भाई सोते सोते भी व्यक्ति पाप कर रहा है, उसके पापों की सीमा नहीं है। तो करे क्या? बोले भगवान की कथा पियो। कौन पिए? जिन्हें अपना कल्याण करना है।